नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हमारा मुद्दा तो है। भोपाल की सियासी फिजाओं आज दो तस्वीरें एक साथ तैर रही हैं। एक तरफ रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का चरखा सत्याग्रह, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग उठाई। पार्टी का कहना है कि वे इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध जारी रखेंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर कांग्रेस के अपने ही घर के भीतर की है। एनएसयूआई के उन जिला अध्यक्षों को बुधवार को नोटिस थमा दिया गया जिन्होंने प्रदर्शन में पुतला नहीं जलाया। अब सवाल बड़ा है कि सड़क पर सत्याग्रह और संगठन में ऐसी शक्ति, क्या लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अपने ही कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाई जा रही है, या फिर कांग्रेस अब आर पार के मूड में है, जहाँ न ढिलाई बर्दाश्त है और न चुप्पी। इन सवालों के साथ चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और अब राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। खास बात ये रही कि इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया और चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। मीनाक्षी नटराजन, पीसी शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर दिखाई दिए। यानी कांग्रेस अब इस पूरे मामले को सिर्फ चुनावी विवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के तौर पर पेश करने में जुट गई है। सीट चोरी, वोट चोरी नहीं है, ये हाउस चोरी, पार्टी चोरी की दिशा में बढ़ रहा है और वन नेशन वन पार्टी की दिशा में बढ़ने की कोशिश हो रही है और उसका हम सबको डटकर मुकाबला करना है और हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। राम मंदिर के मामले में सुनील पवार जी जो ट्रस्ट है, हमारे मार्गदर्शक, उस ट्रस्ट में ज्ञानेश कुमार भी उसके मेंबर हैं। तो आखिर ये व्यक्ति जो कि चुनाव आयोग के चेयरमैन है, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है, उसमें वो अभी उस ट्रस्ट में मेंबर है, इस भी एक अच्छी बात है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि तकनीकी आधार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है और यही वजह है कि अब कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को जिंदा रखने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन सियासत में सवाल सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि संगठन की ताकत का भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मीनाक्षी प्रकरण को लेकर प्रदर्शन नहीं करने पर एनएसयूआई के 22 जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस के इस सत्याग्रह को राजनीतिक नौटंकी बता रही है। अब देखिए, मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में कांग्रेस ने खुद ने ही तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कराया, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि चुनाव होंगे तीसरी सीट पर, तो उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग होगी, तो उन्होंने खुद ने फॉर्म रिजेक्ट कराया। अब नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कुल मिलाकर मीनाक्षी नटराजन का मामला अब सिर्फ नामांकन रद्द होने तक सीमित नहीं रह गया बल्कि लोकतंत्र, संगठन और सियासी संघर्ष की नई लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस सत्याग्रह के जरिए इसे जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की अपनी गलती और अंदरूनी अव्यवस्था का नतीजा बता रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच बड़ा राजनीतिक आंदोलन बना पाएगी या फिर ये विरोध भी कुछ दिनों की सियासी गर्मी बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, एक तरफ लोकतंत्र बचाने की दुहाई और दूसरी तरफ एनएसयूआई जिला अध्यक्षों को नोटिस, क्या कांग्रेस का दोहरा मापदंड है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस की इस आंदोलन का असर जनता पर पड़ेगा? तो तीसरा सवाल, क्या ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है या फिर राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की जंग?
तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेता प्रवीण खरे और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो प्रवीण जी, सबसे पहले आप ही के पास, एक तरफ सत्याग्रह, गांधी जी का चरखा कताई भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी है, और दूसरी तरफ उन जिलाध्यक्षों को नोटिस जो पुतला नहीं जला पाए। ये दो तस्वीरें नहीं अलग अलग। और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है, मामला खारिज हो गया है, जिनका नामांकन होना था वो तीनों राज्यसभा का उनका निर्वाचन हो गया, शपथ बाकी है। तो अब तो जो बचाई है लड़ाई वो चुनाव याचिका की बची, कोर्ट की लड़ाई। जी वर्मा जी, ये सवाल जो मेरी प्रदेश के अंदर सामने आ रहा है, सबसे बड़ा मीनाक्षी नटराज का नामांकन करना, ये केवल अब राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, ये केवल राज्यसभा के सीट को हार जीत के मसले नहीं रह गया। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा सा आप वो माइक थोड़ा पास कर लीजिए। जी अब क्लियर है? ऑडिबल? हाँ जी। ये केवल सियासी मुद्दा नहीं रह गया, ये जनता भी अब जानना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर चुनावों में क्या खेल कर रही है। पूरा देश देख रहा है, वोट चोरी, सरकार चोरी, उसके बाद अब सीधा सोट चोरी, हाउस चोरी की तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो काफिला बढ़ रहा है, इसको पूरा प्रदेश, पूरी देश की जनता देखना चाह रही है। रही बात ये, दो बात आपने की, एक तो सत्याग्रह की। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमें हर व्यवस्था का विरोध करने का एक माध्यम है। बिल्कुल है जी। तो गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी के चरखे के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चूंकि सत्याग्रह से लोग, आम जनता भी कनेक्ट होगी, क्योंकि इतिहास मध्य प्रदेश या पूरे देश के लोगों के जहन में बसा हुआ है। भारत देश का आंदोलन का इतिहास, आजादी के आंदोलन का इतिहास जो पूरे देश ने देखा है, इसका देश साक्षी है। तो चरखा के माध्यम से निश्चित तौर पर वो लोग जो राष्ट्र प्रेम रखते हैं, राष्ट्र प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, वो निश्चित तौर पर कनेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी ओर आपने बहुत, प्रवीण भाई, ये बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ये दूसरी तस्वीर भी तो आप ही के यहाँ की है ना, कि जब आप जनता को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके 50-55 जो जिला अध्यक्ष है, उनमें से आधे जीतू पटवारी जी का निर्देश नहीं मानते, पुतला दहन तक नहीं कर पाते। आपके जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है यश घनघोरिया, उनकी एक तस्वीर छपी, आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। यश घनघोरिया अकेले खड़े और उनके साथ 6 लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं पुतला दहन में। तो जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष 6 लोग कार्यकर्ताओं को जोड़ पा रहा है, आपके आधे जिला अध्यक्ष यूथ के वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नोटिस तब आता है जब उसी दौरान कोटा में राहुल गांधी यूथ से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने यूथ को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि दूसरा यूथ आपसे जुड़ेगा? वर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन हुआ था। उस समय एनएसयूआई ने जो धरना प्रदर्शन किया था, वो आपने इसकी तस्वीरें मौजूद है। जो जिला अध्यक्षों को नोटिस किया गया है, उसको मामला हमारा संगठन के भीतरी मामला है। निश्चित तौर पर एक समय में यदि वो कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, पुतला दहन नहीं कर पाए, क्या कारण हो सकते हैं, वो हमारा संगठन का भीतरी मामला है, वो जानेंगे, समझेंगे, उसका जवाब देंगे वो। नहीं, क्योंकि नोटिस आपने सार्वजनिक किया, मीडिया तक भेजा, अंदरूनी था, उनको फोन पर पूछ लेते भैया क्या कारण है, क्योंकि आपने सार्वजनिक किया है तो सार्वजनिक पूछना पड़ रहा है। इस योग में अब क्या कुछ सार्वजनिक और क्या गोपनीय तो नहीं, आपके जो ऑफिशियल जो ग्रुप बना है, उस ग्रुप में वो जारी हुआ है बाकायदा, इसके विज्ञप्ति है, नोटिस है, लिस्ट है, या तो लिस्ट ही जारी नहीं करते, 3 लाइन भेज देते भैया इतने जिला अध्यक्षों को नोटिस है। इसका मतलब है आपकी मंशा है कि पब्लिक को ये पता चले और कार्यकर्ताओं को ये देखिए वो जिला अध्यक्ष ये है। पार्टी बहुत सख्त है, कार्यक्रमों को लेकर सख्त है, संगठन को लेकर सख्त है। ये पब्लिश हुआ है, सोशल मीडिया पे है, वायरल है, इससे अब कोई पार्टी को भय नहीं है। निश्चित तौर पे अगर कारण उनका सटीक नहीं रहा, निश्चित तौर पर संगठनात्मक तौर पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पार्टी के आदेश का पालन या कार्यक्रम को एक तय समय में कर पाना, कोई ना कोई वजह जो सामने आएगी तो निश्चित तौर पर बातचीत चलिए वजह आएगी। लेकिन योगेश जी, लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है, फिर आपको दिक्कत क्यों है कांग्रेस के इस प्रदर्शन से?
और वो कह रहा आप पहले पार्टी चोरी कर रहे हो, फिर आप हाउस चोरी करने में जुट गए हो। देखिए मनोज भाई, बड़ा ही हास्यास्पद बयान कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का है। मीनाक्षी नटराजन जी को सुना, वोट चोरी ये और सीट चोरी की बात करने वाली मीनाक्षी को ये समझना चाहिए कि चोरी चकारी के केस में पूरा गांधी परिवार जमानत पर चल रहा है। तो इस प्रकार की शब्दावली को लेकर राहुल गांधी कई बार कोर्ट में 9 बार से ज्यादा माफी मांग चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस की भाषा शैली वही यथावत बनी हुई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को पार करना, ये कांग्रेस ने अपना शगल। इनको निश्चित रूप से सत्याग्रह करना चाहिए कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो आपने विश्वास नहीं रखा, उसके लिए आपको सत्याग्रह की जरूरत है। गलती आप करते हो, ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ते हो। एक शब्द होता है मनोज भाई, क्योंकि काफी इस विषय पर डिबेट हो चुकी है 50-60 से ज्यादा, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके वर्ड में बताऊंगा कि एक शब्द होता है सूचनार्थ। कितना प्यारा मगर महत्वपूर्ण शब्द। वो सूचनार्थ के माध्यम से अगर आपसे आर्टिकल 103 के तहत वांछित जानकारी एफिडेविट में मांगी गई तो वो देने में क्या हर्ज था। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट तक में हो गया, लेकिन अब जो मुद्दा है इसको कैसे देख रहे हैं आप इस सत्याग्रह को? मैं सत्याग्रह के ऊपर ही तो बोल रहा हूं कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि जहां कहीं अन्याय हो या सत्य के विरोध में कोई काम किया हो। तो ये सत्याग्रह शब्द का ही अर्थ नहीं समझ पा और सत्याग्रह करने पर उतारू हुए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि एक तरफ आप अपनी पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को दमन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए इस प्रकार का पाखंड करो जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के इस सत्याग्रह में भोपाल के 50 लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं, आम जनता। चलिए वो तो हम तस्वीरें दिखा देंगे, लेकिन मोदी जी एक हाथ में चरखा एक हाथ में नोटिस, वो बीच में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल। इस क्रोनोलॉजी को कैसे समझा जाए? क्योंकि हर बार घूम फिर कर कभी ईवीएम पर सवाल, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी चुनाव आयोग पर। मनोज जी, सबसे पहले तो हमें कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब आपके 22 जिलाध्यक्षों को नोटिस देना पड़ रहा है और वो निष्क्रिय है, इसलिए हमें नोटिस दी। अब यदि ये नौबत आपके यहाँ है तो चुनाव में आपको हारना ही है, चाहे वो चुनाव नगर पालिका का हो, नगर पंचायत का हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। बिल्कुल। और जब आप हार जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ईवीएम की चोरी हो गई, सीट की चोरी हो गई, वोट की चोरी हो गई या पार्टी की चोरी हो गई। जब आपके पूरे जिलाध्यक्ष पुतला दहन कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, ये कर पा रहे शब्द में कह रहा हूँ कि पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कांग्रेस की। हाँ भाई, किसी एक जिलाध्यक्ष को कोई काम हो सकता है, 2 को हो सकता है, और उस जिले में बॉडी होती है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, मंत्री हैं। हाँ, अब 45% के लगभग यदि लोग इस काम से अपना कर्मी काट लें तो इसका मतलब ये कि उनकी या तो मीनाक्षी में उनकी रुचि नहीं है या फिर वो इस प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है उसको वो सपोर्ट देना नहीं चाहते। और मैं इसको जनता पे असर की, जहां तक आपने मुद्दा दिया जनता पे असर क्या असर पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं जब कांग्रेस के खुद के लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, उनके खुद के पदाधिकारी, मैं कार्यकर्ता तक नहीं आया हूं अभी, कम से कम एक कार्य समिति में 40-50 लोग तो ब्लॉक की में होते हैं और जिले की में तो पूरी बारात होती है पदाधिकारियों की। जब पदाधिकारी का इकट्ठे हो जाए अच्छा खासा चौराहा जाम हो सकता है, लेकिन यदि आप पदाधिकारी भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब ये संगठन में आपके में कमी थी, कमी है और ठीक नहीं करोगे, आने वाले चुनाव में फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी और आपके पास ये रह जाएंगी, ईवीएम का मुद्दा रह जाएगा, आप पे इलेक्शन कमीशन पे वो भी तब तक हो सकता बदल जाए। लेकिन प्रवीण भाई, एक तरफ आप जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की हम बात करें कि अगर उनको रेडियो पर मन की बात सुनना होती तो उनके प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री तक दिख जाते हैं, आपके यहाँ तो आपके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता सत्याग्रह में नजर नहीं आए। तो पहले एकजुटता का संदेश तो घर से देना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बीते। मीनाक्षी नटराजन का ही एपिसोड है जब हरीश चौधरी से जो विवाद हुआ है दिग्विजय सिंह का, या जो बाद में एक और तस्वीर आई है जीतू पटवारी की कुर्सी से उठाते हुए दिग्विजय सिंह के लिए।
देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है, न ऐसे कोई पार्टी के भीतर कोई ऐसा संदेश है। सिटिंग अरेंजमेंट में कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ पदाधिकारी लोग मंचासीन होते हैं, तब सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अरे थोड़ी नहीं, हमने तो वो भी देखा है कि 10 लोगों की कुर्सी लगी 200 चढ़ जाते हैं, वो मंच टूट जाता है। आपके कई दिग्गज नेता मौत के मुंह में जाते आते बचते हैं, राजीव सिंह हो, माणक अग्रवाल हो, तमाम सारे नेता। अरे हमारे परिवार में इतने लोग हैं तो सब मंच में चढ़ेंगे? मंच पर देखो, मैं दो इस बात को भटकाते ना हुए, जैसे अभी हमारे नहीं, चलिए हम भी मुद्दे भी बात कर रहे हैं, तो आपके तमाम सारे नेता क्यों नहीं आए दिग्गज? देखिए, ये अलग अलग विंग के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम है। अभी कार्यक्रम ये पंचायती राज संगठन के द्वारा है, अलग अलग स्थानों पूरे प्रदेश में हर जगह हो रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली से लेकर प्रदेश तक की हर इकाइयों में हो रहा है, और क्रमवारी लगातार चलने वाला है। मौजूदगी ये नहीं है, विषय ये नहीं, विषय ये है क्या वहां पर तथ्यों के अलावा कोई बात की गई। विषय ये है कि हम अपनी बात को यदि संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से या जिम्मेवार लोगों तक ले गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई तो क्या लोगों को भी जाकर नहीं बोल सकते हैं क्या? अरे जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, चुनाव आयोग से होकर निकला है, रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कुछ डिसीजन कर लिया, अब तो विवेक तनखा भी कह रहे हैं कि अब तो भैया चुनाव याची का एक रास्ता बचा, तो आप उसकी तो तैयारी कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, उसकी तैयारी जो लोग हर किसी का अपना अपना टीम वर्क है, वो कर रहे हैं। पहली बात तो जब हमने आरोप लिया तो यही से खामियां पूरे चुनाव में आई। देखिए, बात मंशा की है, डिबेट इस विषय पर हो चुकी है कई बार। वैसे बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा है, मंशा यही है, जब आपके पास हाउस में संख्या बल नहीं था तो तीसरा उम्मीदवार जब लेके आते हो तो मंशा यही स्पष्ट हो जाती है। अब आपके यहाँ संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए अनुशासनहीनता का, जैसे उस दौरान एक बात समझिए प्रवीण भाई, आप जिस संविधान की दलील देते हैं उसी संविधान में चुनाव का प्रोविजन है कि राज्यसभा का इलेक्शन हो, नहीं तो नॉमिनेशन हो जाए कि भैया इतने सदस्य हैं। लेकिन उसी चुनाव आयोग में जिसकी राहुल गांधी दुहाई देते हैं संविधान की, उसमें प्रोविजन है ना कि इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन होगा तो आप ये थोड़ी तय करेंगे कि सामने वाले के पास संख्या है कि नहीं है, आप तो अपना संख्या बल सुरक्षित रखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, संख्या बल हमारा सुरक्षित था, तभी तो इन्होंने ये टेक्निकल इशू का नाम लेकर उस नाम वो भी तो, अरे अभी मुकेश मल्होत्रा का मामला आपने भुगता श्योपुर में ताजा, उसके बाद आप कह रहे टेक्निकल मामला है। नहीं, देखिए एक चीज बताएं आपको सर वर्मा जी, स्पष्ट चीज सामने है, सबके सामने है। इस मामले को लेकर संख्या बल जब भारत, इसका मतलब थोड़ी आप खरीद फरोख्त करेंगे, आप पैसों की ताकत से, इसका मतलब ये है कि आप सीधा विधायक। लेकिन हर बार आपके साथ ये कहानी क्यों होती है? आप कहते हो कि 2020 में बिक गए, 2025 में बिक गए, 2026 में बिक गए, तो आप टिकाऊओं को टिकट दो कि बिकाऊओं को टिकट दे रहे हो? योगेश जी आप कुछ कह रहे थे जी। सारी संस्थानों का जो दबाव देने का काम कर रहे हैं, ईडी सब, अगर दोषियों चलिए योगेश जी छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर मोदी जी के पास आऊंगा मैं क्योंकि समय की कमी है। देखिए मनोज जी, इन्होंने मंशा के ऊपर सवाल उठाए तो बहुत अच्छा समय है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश आई हुई हैं, और जब वो अपना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तो संख्या कांग्रेस के पास नहीं थी, बावजूद इसके यशवंत सिन्हा को इन्होंने उनके विरुद्ध उम्मीदवार उतारा। तो संविधान में ये व्यवस्था है। तो हमने तो ये भी देखा है कि कांग्रेस के अधिकृत राष्ट्रपति उम्मीदवार के खिलाफ इंदिरा जी ने अपना उम्मीदवार उतारकर जिता दिया था। लेकिन मोदी जी बात यही है कि जब नामांकन दाखिल हो रहा है तब तक सारी संस्थाएं ठीक है, नामांकन खारिज हुआ, चुनाव आयोग कटघरे में, सुप्रीम कोर्ट कटघरे में। तो इसीलिए कांग्रेस अपनी जो मान्यता है वो पब्लिक को होती जा रही है और लोकतंत्र में चिंता का विषय है। यदि आप मुद्दे ठीक से नहीं उठाएंगे, चुनाव जीतते तो ईवीएम भी ठीक है, इलेक्शन आयोग जो है वो भी ईमानदार है और सब कुछ पार्टी भाजपा का भी निष्पक्ष चुनाव तो दिखाई देता है। जब हम हार जाते हैं तो सारा ठीकरा आप सामने वाले पे फोड़ देते हैं। तो आवश्यकता ऐसी बात की है कि आप कार्यकर्ता पे ध्यान दें, जनता के मुद्दे उठाएं। इसके बाद यदि आपको ताकत मिलेगी उसके बाद आप फिर अपेक्षा कर सकते हैं कि हम जीतेंगे, हम चुनाव लड़ पाएंगे, फिर आपको सामने नहीं छोड़ना पड़ेगा निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा ना फिलहाल। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, योगेश जी आपका, मोदी जी आपका। तो मध्य प्रदेश की सियासत में मुद्दों की लड़ाई अब बयानों से आगे बढ़कर सीधे साग पर आ टिकी है।
एक तरफ चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा का सवाल है, जिस पर पारदर्शिता बेहद जरूरी है ताकि देश की जनता का भरोसा इन संस्थाओं पर बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल खुद कांग्रेस की नीति और नीयत पर है कि अगर सड़क पर महात्मा गांधी के चरखे के साथ साथ अहिंसक सत्याग्रह की बात होगी तो संगठन के भीतर पुतला न जलाने पर युवा नेताओं को नोटिस बांटने के फैसले को भी जनता विरोधाभास के नजरिए से ही देखेगी। लोकतंत्र की दुहाई तब और मजबूत लगती है जब इसकी झलक अपनी पार्टी के भीतर भी दिखाई दे। फिलहाल मुद्दा तो है। मैं आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।